हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है। उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। हर पुरुष की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जो उसका हमेशा साथ दे, उसे दिल से प्यार करे और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे। ऐसी स्त्रियां घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाने का काम करती हैं। समुद्र शास्त्र वैदिक ज्योतिष की ही एक शाखा है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर उपस्थित चिन्ह, तिल और अंगों की बनावट, रंग आदि को देखकर उसके गुणों और दोषों के बारे में जानकारी दी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में लड़कियों के कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनसे उनके भाग्यशाली होने का पता चलता है। कहते हैं इन लक्षणों वाली लड़कियों से जिस भी लड़के की शादी होती है उसकी किस्मत चमक जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह किस्मत की धनी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि कई शास्त्रों में इन बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। पहला है, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लहरदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। नंबर 2, गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। नंबर 3, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। नंबर 4, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होंठ गुलाबी होते हैं, होंठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। नंबर 5, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 6, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क, त्रिकोण चिन्ह हो तो ऐसी महिला भाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती है। वही ये किसी भी परिस्थिति में अपने पति के साथ नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 7, भविष्य पुराण के अनुसार अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती है। साथ ही ये मेहनती होती हैं और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। नंबर 8, जिस स्त्री का गोल चेहरा और चमकदार आँखों वाली होती है उसे अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। नंबर 9, जिस स्त्री के गुलाबी रंग के चमकते नाखून होते हैं, इन लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली ये मानी जाती हैं। नंबर 10, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपनी पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है। साथ ही नौकरी और व्यापार में भी उसे खूब फायदा होता है। नंबर 11, जब महिला चलती है और उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है या जो पैरों को घिसटकर चलती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 12, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 13, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 14, जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई ना हो और धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 15, जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, वो लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती हैं। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो ये शुभ होता है।
नंबर 16, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस लड़की के पैर का अंगूठा गोल, उठा हुआ और लालिमा लिए हुए होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी लड़कियों को उनके पति के लिए भी बहुत सौभाग्यवर्धक माना गया है। नंबर 17, जिन लड़कियों को नाक के अगले हिस्से में तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियां धन के मामले में बहुत भाग्यवान होती हैं। ये जहां भी जाती हैं वहां समृद्धि बनी रहती है। नाक के अगले हिस्से में तिल को धन संपन्नता का संकेत माना जाता है। नंबर 18, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है वो काफ़ी भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। जिन लड़कियों का माथा 3 अंगुल से चौड़ा, उसका आकार आधे चंद्रमा की तरह हो, वो लक्की मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां अपने परिवार वालों का नाम रोशन करने वाली मानी जाती हैं, साथ ही पति की भी किस्मत जगाने वाली होती हैं। नंबर 19, लड़कियों के लंबे और रेशमी बाल उनके भाग्यशाली होने की निशानी है। यही कारण है कि देवी की प्रतिमाओं में उनके बाल लंबे दिखाई जाते हैं, क्योंकि यह शुभता और सौंदर्य की निशानी है। नंबर 20, जिस महिला की नाभि बड़ी और दाईं ओर मुड़ी हो तो यह स्त्रियों बहुत ही शुभ लक्षण माना गया है। यह संकेत है कि स्त्री धन, सुख और संतान से संपन्न जीवन का आनंद प्राप्त करेगी। नंबर 21, सिर का बड़ा होना भी स्त्रियों के लिए शुभ लक्षण माना गया है। नंबर 22, समुद्र शास्त्र के अनुसार लंबे हाथों का होना सौभाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। नंबर 23, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियां परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। नंबर 24, जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती हैं, ऐसे स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इस गुण के कारण परिवार भी सुख भोगता है। नंबर 25, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। नंबर 26, जिन स्त्रियों के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। नंबर 27, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 28, जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। नंबर 29, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं, ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 30, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, तो ऐसी स्त्री शुभ मानी गई है। नंबर 31, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता हो, ऐसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। तो दोस्तों, ये सब शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं और ये जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ही ली गई है। इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। अगर कोई जानकारी गलत दी गई हो तो इसके लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।